तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी वो दिन है जिस दिन यहाँ पर अयोध्या में जो राम टेम्पल बन रहा है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और यहाँ पर जो भी प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। और ये सब किया जाएगा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके ज़रिए। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वाइट किया गया है, जो स्कॉलर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड से हैं उनको इनवाइट किया गया है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, जो भी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल फिगर है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, और जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से भी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनवाइट किया गया है कि आइए यहाँ पर और इस राम टेम्पल का जो भी उद्घाटन हो रहा है उसमें यहाँ पर शामिल हो जाइए। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है ये, और यहाँ पर बहुत बड़े लंबे कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे उद्घाटन होने के बाद, और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि जो हिंदुज़म के जो पॉन्टिफ होते हैं यानी कि सुप्रीम गुरु होते हैं, यानी कि उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, तो उन्होंने यहाँ पर 4 है, ये शंकराचार्य बोलते हैं उनको, तो उन्होंने यहाँ पर इस पूरे आयोजन से अपने हाथ खींच लिए कि भाई हम यहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हिंदुज़म का एक इवेंट होने वाला है, जो राम टेम्पल बनने वाला है, हिंदुज़म में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है ये। तो इतने बड़े इवेंट को यहाँ पर जो हिंदुज़म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं उन्होंने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों किया है और यहाँ पर जो भी इसके पीछे वजह बताई जा रही है वो क्या है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो शंकराचार्य है ये जो शंकराचार्य है वो जो भारत के जो 4 कोने हैं उस पर जो सबसे मेन मंदिर है उनके यहाँ पर मतलब जो धर्मगुरु है वहाँ पर है पाए जाते हैं ये। जैसे कि उत्तर में जो जोशीमठ आता है, उत्तर क्षेत्र में जोशीमठ उत्तराखंड में आता है, और ये अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में भी था पिछले साल, क्योंकि यहाँ पर जो जोशीमठ का जो पूरा शहर था वो यहाँ पर नीचे धंस रहा था और कई सारे जो घर थे वो यहाँ पर ख़राब हो गए थे, यहाँ पर टूट गए थे, गिर गए थे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इवैक्यूएट भी किया था। तो यहाँ पर जोशीमठ है, वहाँ पर एक पीठ है, उनको पीठ कहा जाता है जहाँ पर शंकराचार्य जी बैठते हैं। तो यहाँ पर इनके जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि भाई हम जितने भी 4 शंकराचार्य उन्होंने वो यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी की जो 3 जो जगह है जहाँ पर पीठ बोलते हैं जिसको, वो है एक द्वारका में जो गुजरात में बिल्कुल कोने पर है ये गुजरात के, और समंदर के किनारे स्थित है ये। और इसके अलावा जो पूर्वी जगह पर है पूर्वी इंडिया में, तो वो आता है उड़ीसा में, पुरी है वहाँ पर जो जगह है। आपने रथ मंदिर का भी नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर वगैरह ये सब है वो पुरी में ही आता है। तो पुरी में यहाँ पर एक पीठ है उनकी, तो उनके शंकराचार्य। और इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटका जो दक्षिण भारत है वहाँ पर कर्नाटका आता है, तो श्रृंगेरी नाम से एक जगह है वहाँ पर इनका पीठ है, तो वहाँ के एक शंकराचार्य है। तो इन 4 शंकराचार्यों ने मिलकर यहाँ पर ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर जो हम राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, जो कॉन्सेक्रेशन जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उसमें यहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने सीधा जो है मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। और इसके पीछे इन्होंने ये वजह बताई है कि यहाँ पर जो भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो यहाँ पर हिंदुज़म के जो मूल है, जो हिंदुज़म के जो नियम कानून है उसके हिसाब से है ही नहीं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। आप इसके बारे में जो अविमुक्तेश्वरानंद जी है, जो जोशीमठ के जो पीठ के जो शंकराचार्य है, उनकी बात सुनिए कि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। 4 शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्म। तो यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि भाई यहाँ पर जो राम मंदिर है वो अभी बना ही नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है।
अभी जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, तो जो मंदिर बना ही नहीं है तो उसमें यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हिंदू धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और हमारा जो काम होता है वो हिंदू धर्म की रक्षा करना है, शास्त्रों के हिसाब से चलना है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये राम मंदिर नहीं बन रहा है तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है हम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है, और यहाँ पर इसको ये देखकर ये जोड़ा जा रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और यहाँ पर जो राम मंदिर जो है वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले तो बन ही नहीं पाएगा। इसमें अभी भी 1 साल तो आप मान के चलिए कि लग ही जाएगा, 1-2 साल। लेकिन यहाँ पर चुनाव से पहले अपना जो माहौल है वो अपनी पार्टी के पक्ष में करना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है, वो भी बनने से पहले ही। तो ये चीज़ यहाँ पर जो नेटिजन्स है उन्होंने के ज़रिए यहाँ पर बोली जा रही है कि राम मंदिर का फ़ायदा जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपने चुनाव में उठाना चाहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी पीठ है जो उड़ीसा में मैंने आपको बताया था, तो उसके जो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई मैं यहाँ पर जाऊँगा ही नहीं राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म है उसके हिसाब से पूरा आयोजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर इतने सारे पॉलिटिशियन को इनवाइट क्यों किया गया है। यहाँ पर पॉलिटिशियन का काम है, यहाँ पर जो भी मंदिर का काम होने वाला है, साधु संतों का काम होने वाला है, तो यहाँ पर पॉलिटिशियन क्या करेंगे। और उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लोकसभा चुनाव के ज़रिए देखी जा रही है कि भाई यहाँ पर चुनाव का कहीं ना कहीं मामला है, इसी वजह से यहाँ पर जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन ये जो चारों शंकराचार्य है उन्होंने यहाँ पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया। जैसे इन्होंने इनकार किया तो यहाँ पर जो नेटिजन्स थे जो यहाँ पर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दिया कि ये जो शंकराचार्य है ये तो एंटी मोदी है, यहाँ पर ये मोदी के खिलाफ है, यहाँ पर ये बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ पर राम मंदिर के खिलाफ है ये। तो इन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर जो अविमुक्तेश्वरानंद जी है, जो जोशीमठ पीठ के यहाँ पर शंकराचार्य जी है, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पर मोदी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ पर धर्म के साथ हैं। यानी कि हम धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, मोदी कोई भी होगा लेकिन हम धर्म के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। जो धर्म में लिखा होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति के हिसाब से। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ पर धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो भी इनॉग्रेशन की जा रही है उसमें हम पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मामला है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारी जो राजनीति है उसमें धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाई यहाँ पर जो धर्म और राजनीति है ना, दोनों आपस में मिक्स हो गई है। यहाँ पर कोई सा भी धार्मिक इवेंट हो जाता है तो उसको ये समझा जाता है कि राजनीतिक इवेंट भी है। तो ये चीज़ जो है राजनीति से बिल्कुल भी दूर दूर नहीं जा सकती है। तो ये जो सामने निकल आया है इनका फैसला शंकराचार्य जी का, तो ये भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी के ऊपर अटैक किया है, बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई यहाँ पर जो शंकराचार्य है तुमने उनका लिहाज नहीं किया, तुम यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ नहीं हो, तुम यहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ हो, तुम यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात नहीं मान रहे हो, तुम यहाँ पर धर्म के अगेंस्ट हो। तो ये सारी की सारी जो बातें की जा रही है वो यहाँ पर कांग्रेस के ज़रिए की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है। इसमें भी 1 साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में चली जाए और ये चीज़ें जो है उनको चुनाव में भी फ़ायदा दे। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली बोली जा रही है बीजेपी के अगेंस्ट। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर कुछ बोलेगी तो यहाँ पर बीजेपी कैसे चुप हो सकती है। तो बीजेपी ने भी यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर बहुत कुछ बोला है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो, और अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस की तरफ से, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन पर। तो ये चीज़ें जो है वो बीजेपी क्रिटिसाइज़ कर रही है कि भाई यहाँ पर तुम जो है एंटी हिंदू हो और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तुम्हें न्योता मिला है तो तुम्हें आना चाहिए। तो यहाँ पर बीजेपी भी यहाँ पर हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से ये जो जितने भी चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने यहाँ पर अयोध्या में आने से मना कर दिया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो धर्म के साथ नहीं है, धर्म के खिलाफ है। तो हम यहाँ पर धर्म के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें भी हम यहाँ पर हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो सामने निकल कर आई है, जो शंकराचार्य जी है वो यहाँ पर अयोध्या क्यों नहीं आ रही है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।